मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और हमारे साथ हैं जाकिर साहब, और हम बात करेंगे कोलार के बारे में। जाकिर भाई जी कोलार में जो 8 एमएलए के सीट हैं, जी जैसे कोलार है, बंगारपेट है, मालूर, मुलबागर है, श्रीनिवासपुरा है, केजीएफ है, चिंतामणि है, सिरगट्टा है। 2018 जी में क्या सिचुएशन था यहाँ पे? कोलार से शुरू करते हैं। कोलार में 2018 में जेडीएस हैड वन द इलेक्शन। जेडीएस के श्रीनिवास गौड़ा को 82,000 वोट्स मिले थे। कांग्रेस से खड़े थे सैयद ज़मीर पाशा, उनको मिले थे 38,000। और थर्ड पोजीशन में नम्मा कांग्रेस, एक पार्टी है नम्मा कांग्रेस करके, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। वहाँ के वर्तुर प्रकाश 35,000 वोट्स उनको मिले थे। एंड वेंकटाचलपति जो बीजेपी के हैं उनको मिले थे 12,000 वोट्स। तो ये है सिचुएशन कोलार का इन 2018। तो नेक्स्ट सिद्धलगट्टा को आते हैं। सिद्धलगट्टा में कांग्रेस हैड वन द इलेक्शन। 76,000 वोट्स उनको मिले थे। जेडीएस को मिले थे 66,000 वोट्स, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थर्ड पोजीशन में आए थे, 10,000 वोट्स उनको मिले थे। बीजेपी फोर्थ पोजीशन में थी, 3,500 वोट्स बीजेपी के उम्मीदवार को मिले थे। बंगारपेट, यहाँ पे कांग्रेस हैड वन द इलेक्शन। कांग्रेस को मिले थे 70,000 वोट्स, जेडीएस को मिले थे 43,000 वोट्स, और बीजेपी को मिले थे 33,000 वोट्स। केजीएफ या कोलार गोल्डफील्ड्स, यहाँ पे अगेन कांग्रेस हैड वन द इलेक्शन। 71,000 वोट्स कांग्रेस को मिले थे, बीजेपी को मिले थे 30,000 वोट्स, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार को मिले थे 20,000 वोट्स, और फोर्थ पोजीशन में था जेडीएस, उसको मिले थे 8,900 वोट्स। श्रीनिवासपुर पिछले कई सालों से एक ही उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं, दैट इज़ रमेश कुमार कांग्रेस के, उनको मिले थे 93,000 वोट्स। जेडीएस को मिले थे 83,000 वोट्स, और बीजेपी को मिले थे 4,200 वोट्स। मुलबागल की तरफ आता है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एच नागेश जो रिसेंटली कांग्रेस को ज्वाइन हुए हैं और बेंगलुरु के महादेवपुरा से वहाँ पे खड़े हैं वो। तो ही हैड वन द इलेक्शन। 74,000 वोट्स उनको मिले थे। जेडीएस के समृद्धि मंजुनाथ को मिले थे 67,000 वोट्स, और बीजेपी को मिले थे 8,400 वोट्स। तो चिंतामणि की तरफ आते हैं। 2018 में जेडीएस जीती थी, 87,000 वोट्स उनको मिले थे। सेकंड पोजीशन में भारतीय प्रजा पक्षा, कुछ नई पार्टी है, इसको मिला था 82,000 वोट्स। कांग्रेस को मिले थे 2,200 वोट्स, और बीजेपी को मिले थे 1,900 वोट्स। ये है चिंतामणि। मालूर में कांग्रेस जीती थी, 75,000 वोट्स मालूर के उम्मीदवार को मिले था। जेडीएस 57,000 वोट्स, और बीजेपी को मिला था 23,000 वोट्स। जाकिर भाई, आपने 2018 की बात की थी, अगर टोटल नंबर यहाँ पर देखते हैं तो जेडीएस को 2 सीट मिला था जी, और कांग्रेस को 5 मिला था, इंडिपेंडेंट को 1 मिला था। correct। ये 2018 का सिनारियो था। जी लेकिन अभी जो हवा चल रही है और मुसलमानों का रुझाव जो अलग अलग जगहों पे है, जी उसमें कोलार है, मुलबागल है, सिलगट्टा है और चिंतामणि है। जी यहाँ पे जेडीएस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, और मुस्लिम कम्युनिटी भी इसी स्ट्रांग पार्टी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। सही। तो उस बिना पे अगर देखते हैं तो इस वक्त जेडीएस को 4 सीट मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप बंगारपेट देखते हैं, केजीएफ देखते हैं, श्रीनिवासपुरा देखते हैं, मालूर को देखते हैं, तो ये रुझाव जा रहा है आपको कांग्रेस की तरफ, और मुस्लिम भी उसी साइड में है। तो अगर ये सिचुएशन होता है तो 23 में लगता है जेडीएस को 4 और कांग्रेस को 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मालूर में थोड़ा टफ फाइट है कांग्रेस को बीजेपी के साथ। जी, मालूर में क्या है, तो हुआ था जो पिछले उम्मीदवार थे जेडीएस के मंजुनाथ गौड़ा, ये जो है सेकंड पोजीशन में आए थे। 57,000 वोट्स उनको मिले थे 2018 में, लेकिन इस बार वो बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गए हैं। सो द फाइट इज बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और उनकी फैन फॉलोइंग है, वो लेके आए हैं बीजेपी की तरफ। इनफैक्ट बीजेपी थर्ड पोजीशन में थी, तो इनसे आने से बीजेपी का एक स्ट्रेंथ बढ़ा है। सो द फाइट इज बिटवीन द सिटिंग एमएलए जो नंजे गौड़ा हैं कांग्रेस के, और बीजेपी के मंजुनाथ गौड़ा, इनके बीच में टफ फाइट है। जेडीएस भी है, बिकॉज इट्स एक फोर्ट है जेडीएस का एंटायर रीजन, लेकिन मेनली इट्स बिटवीन दीज टू पार्टीज। बट एंड में लगता है कि ये सीट वापस कांग्रेस के पास ही रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे फाइट बहुत टफ है।
ठीक है जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए। तो ये ओवरऑल 8 का जो सिनारियो है आपको बता दिया कि मुस्लिम का रुझाव किस साइड में है और कौन सी पार्टी कितनी सीट लाएगी। तो इलेक्शन का टाइम है, आप लोग अपने एरिया में सोचिए कौन सी पार्टी जीत रही है, आपका पसंदीदा कौन सा पार्टी है, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए। दूसरी बात है कि हमने नोटिस किया है कि बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप में जा रहे हैं गलत डेटा के साथ, और ये दिखा रहे हैं वो कुछ एजेंट हैं जो पार्टियों की तरफ से पैसा लेके ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग उधर जाएं। अगर वैसा होता है बिना डेटा के और गलत डेटा के हिसाब से अगर आप इलेक्शन में डिसीजन लेते हैं तो उसमें आप ऐसे पार्टियों को जिताते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।